जब मैं 20 के दशक के बीच में था तब मैंने 7-Eleven में रात की शिफ्ट में काम किया था। मैं उस समय भी ऑनलाइन स्कूल कर रहा था और मुझे लगा कि मेरी अधिकांश शिफ्ट इतनी धीमी होगी कि मैं अपनी शिफ्ट के दौरान कुछ स्कूल का काम कर सकूं। और ये सच में काम करता था। मैं वहाँ अकेला होता था और जब भी कोई आता था तो मैं बस अपने काम पे ध्यान देता था और फिर मैं अपना लैपटॉप एक तरफ रख देता था और जब वे चले जाते थे तो मैं अपना स्कूल का काम जारी रखता था। इस रात बाहर बहुत ठंड और बारिश थी जिससे मुझे हमेशा खुशी होती थी क्योंकि बारिश के कारण कोई ग्राहक नहीं आता था। मैंने अपना लैपटॉप बाहर रखा था और लगभग 2 घंटे तक स्कूल पर ध्यान केंद्रित किया जब सामने का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो दाढ़ी और छोटे बालों के साथ 30 साल का लग रहा था। मैंने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और उसके काउंटर तक आने का इंतजार किया। आदमी ने 1 या 2 मिनट के लिए सामान की तरफ इधर उधर देखा, फिर बाहर चला गया, अपनी कार में बैठा और चला गया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना लैपटॉप उठा लिया। लगभग आधे घंटे के बाद मैं वही कार देखकर उलझन में पड़ गया जो पहले यहाँ थी। मैंने सोचा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक होगा, लेकिन जब वो आदमी बाहर निकला तो ये वही आदमी था जो पहले यहाँ आया था। वो स्टोर में आ गया और काउंटर तक आया। इससे पहले कि मैं अपना लैपटॉप रख पाता उसने पूछा, रेस्टरूम? हाँ, वो इस तरफ है। मुझे इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो वॉशरूम की तरफ गया और अंदर चला गया। ये उन वॉशरूम्स में से एक था जिसमें एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि 30 मिनट बाद केवल बाथरूम का उपयोग करने के लिए वापस आना थोड़ा अजीब था। जैसे कि वो जहां भी था उसके करीब कहीं वॉशरूम हो सकता था। तो क्या वो पूरे 30 मिनट तक इसी एरिया में था? वो शायद कुछ सामान लेने के लिए भी वापस आ सकता है जिसकी उसे जरूरत हो, मुझे नहीं पता। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर कुछ और फिर ये थोड़ा असामान्य होने लगा। हालांकि मैं वो व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो लोगों पर जांच करता है या उनके वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता है। 15 मिनट और बीत गए, तभी एक ऑफिसर पार्किंग में घुस गया। उसने चारों ओर चक्कर लगाया और उस आदमी की कार के ठीक पीछे धीमा हो गया। वो स्पष्ट रूप से उसका निरीक्षण कर रहा था और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपनी कार उस कार के ठीक पीछे रोक दी और बाहर निकल गया। ऑफिसर स्टोर में आया और चारों ओर देखा, फिर मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं जानता हूं कि बाहर उस कार का मालिक कौन है। ऑफिसर बहुत ही उत्साहित लग रहा था, वो चिंतित था। मैंने बाथरूम की ओर इशारा किया और कहा कि वो कुछ समय से वहीं हैं। ऑफिसर वहां गया और दरवाजा पीटना शुरू करने में संकोच नहीं किया। ये स्पष्ट था कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। उसके खटखटाने और चिल्लाने के 1 मिनट बाद उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मेरे पास दरवाजे की चाबी है। मैं थोड़ा कांप रहा था, लेकिन मैंने काउंटर के नीचे दराज में छानबीन की और चाबी ढूंढ ली। फिर दौड़कर उसके पास गया। उसने दरवाजा खोला और बंदूक उठाई। कमरा खाली था। 1 मिनट तक पूछताछ करने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ ये पैनलों से बना है जहां से आप उन्हें बाहर धकेल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी सिंक के ऊपर चढ़ गया था और खुद को ऊपर खींचने में कामयाब रहा। ऑफिसर ने बैकअप को बुलाया और 15 मिनट के भीतर उन्होंने उस आदमी को छत के अंदर छुपा हुआ पाया। उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो आदमी रात में पहले कई नौजवान और निर्दोष लोगों के साथ कुछ बहुत ही भयानक चीजें करने के बाद भाग रहा था। उन्हें उसकी कार की डिटेल्स मिली और एक स्टोर के कैमरे में उसकी लाइसेंस प्लेट दिख गई। ऑफिसर्स ने ऐसा दिखाया कि मैं भाग्यशाली था, क्योंकि पिछले जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था वो आधी रात को अकेले थे, या तो काम कर रहे थे या बस बाहर घूम रहे थे। क्या वो आदमी छत में छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे है, या वो मुझ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा था? ये स्पष्ट नहीं है। शुक्र है कि वो आदमी अब जेल में बंद है। हालांकि मैं एक मध्यम आकार के कार्यालय के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं रोज अपने एक साथी कर्मचारी के साथ होता हूँ। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि अकेले रहना ज्यादा मुश्किल था और जागते रहना कठिन बना देता था। लेकिन कभी कभी साथी का होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन है, क्योंकि वो कोई परेशान करने वाला भी हो सकता है। इस महीने के लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे जब मैं हमेशा की तरह ड्यूटी पर था और सड़क के दूसरी ओर दूर कुछ लोगों को देखा। वो अंधेरे में खड़े होकर मेरी ओर देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो बिल्डिंग को देख रहे थे या मुझे देख रहे थे, लेकिन इससे मुझे एक असहजता महसूस हुई। अगली बार जब मैंने अपना चक्कर लगाया तो वो जा चुके थे। मैंने उसे अपने दिमाग में नोट कर लिया, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
रात का बाकी समय शांत रहा। मैं सुबह 6 बजे बाहर निकला और रिपोर्ट करने के लिए और कुछ नहीं था। अगले कुछ दिन भी घटनाहीन रहे, लेकिन फिर हफ्ते के अंत में एक रात मैंने अपना चक्कर लगाया और उन्हें फिर से देखा। वे पिछली बार की तरह उसी जगह पर थे, अंधेरे में खड़े थे और मुझे देख रहे थे। इससे मैं फिर से असहज हो गया और लगभग 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। मुझे वहां पर देखकर वो लोग वहां से चले गए। मैंने नोट करने की कोशिश की कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन वास्तव में मैं उस दूरी से ज्यादा कुछ नहीं देख सका। उनके जाने के बाद मैं 10 या 15 मिनट तक बाहर रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वापस ना आए। फिर मैं उनके जाने के बाद वापस अंदर गया। मैंने सोचा कि अब ब्रेक रूम में जाने और अपना दोपहर का भोजन करने का अच्छा समय है। ये लगभग 1 बजे था। ब्रेक रूम बिल्डिंग के पीछे सबसे अंत में है। मैं एक मेज पर बैठ गया और अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए खाना शुरू कर दिया जब मुझे अचानक एक आवाज सुनाई थी। मैंने अपना फोन नीचे रख दिया और दरवाजे की ओर देखा। मैंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। कुछ सेकंड के बाद मैं उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। मैं वहां लगभग 30 सेकंड तक खड़ा रहा, कुछ भी सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां सब कुछ इतना शांत लग रहा था कि मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और इधर उधर इंतजार करने लगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे एक और चक्कर लगाना चाहिए। जो शोर मैंने सुना उससे मैं घबराया नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर कुछ था तो मैं इसे जानने के लिए उत्सुक था कि ये क्या था, और इसे कुछ ऐसा पाया जिससे मैं बोर होने पर ढूंढ सकता था। मैंने बिल्डिंग के चारों ओर घूमते हुए बाहर अपना चक्कर लगाना शुरू किया। ये शांत था, केवल भिनभिनाती स्ट्रीट लाइट के अलावा वहां कोई नहीं था। मैं वापस अंदर गया और बिल्डिंग के अंदर से चलना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब तक कि सिस्टम में कोई अलर्ट ना हो, मैं जगह के हर इंच की जांच नहीं करता। मैं बस गलियारों के ऊपर और नीचे चलता रहता और सुनिश्चित करता कि कुछ भी बंद ना हो। हालांकि हॉल लंबा था और ये एल के आकार का था, इसलिए ये 2 लंबे दलान की तरह था। एक तरफ मुख्य द्वार था और दूसरी तरफ एक छोटी सी सीढ़ी का दरवाजा था जिसमें एक निकास द्वार था। ये इमारत का मूल दरवाजा था, उन पुराने धातु के दरवाजों में से एक। जब मैं हॉल के अंत में पहुंचा और सीढ़ी की खिड़की से दरवाजे की ओर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ताला आधा टूटकर जमीन पर पड़ा था और धातु का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था। मुझे चक्कर आने लगे और मैं सिक्योरिटी रूम की ओर तेजी से भागा। अगर कोई अंदर घुसा भी था तो वो मेरे पास से बिना देखे कैसे निकल गया। निश्चित रूप से मैंने उसे देखा या सुना होगा। मैंने टेपों को खंगालना शुरू किया। मैं उस पॉइंट पर पहुंचा जहां मैं बाहर खड़ा था और उन 2 लोगों को देख रहा था। उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर तक नजर रखने के लिए रुका। उस दौरान वो बिल्डिंग के पीछे की ओर आए और ताला तोड़ दिया, अंदर घुस गए और परेशान करने वाले तरीकों से कार्य कक्षों में चले गए। मैं अभी भी बिल्डिंग के अंदर था। जब मैं वापस अंदर आया तो उनमें से एक दरवाजे की दूसरी तरफ था, मुझसे सचमुच 2 फीट की दूरी पर। जब मैं उसके पास से गुजरा और ब्रेक रूम में गया, जब मैं वहां था उनमें से एक छिपने की कोशिश करते हुए एक डेस्क से टकरा गया, जो पॉसिबली वही आवाज थी जो मैंने सुनी थी। उनके बेल्ट पर बड़े चाकू या शायद छोटी बंदूक भी थी, जिससे मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ती तो वो मुझे मार डालने के लिए तैयार थे। मैंने पुलिस को फोन किया और टेप सौंप दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे बहुत दिमाग वाले थे और उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। कंपनी ने दावा किया कि कोई हार्ड ड्राइव या फाइलें या कुछ और ले जाया गया था और वो इसके बारे में बहुत चिंतित थे। हालांकि आज तक उन लोगों या उनके इरादों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मैं एक अस्पताल में विशेष रूप से रात की शिफ्ट में काम करती हूँ। मैं फ्रंट डेस्क पर काम करती हूँ, जो आमतौर पर लोगों की जांच करते हैं। हालांकि हम अभी भी यहाँ बहुत सी पागल चीजें देखते हैं। हर रात अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये रात शांत शुरू हुई, कुछ लोग आए और गए, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैं ज्यादातर अपने डेस्क पर बैठी थी, अपनी सहकर्मी एमी से बात कर रही थी, वही नॉर्मल बातें जो हम अक्सर सहकर्मियों के साथ करते हैं। लगभग 2 बजे एमी कैफेटेरिया जाने के लिए ब्रेक पर चली गई। तभी एक आदमी जो कुछ लंबा और अस्त व्यस्त लग रहा था, जैसे वो बेहद आलसी या शायद अभी अभी नींद से उठा हो, वो धीरे धीरे काउंटर तक आया और उसके चारों ओर एक अजीब सी वाइब थी। इसमें मुझे बेचैनी महसूस हुई। क्या मैं हैना स्मिथ से मिल सकता हूँ? मुझे इसके द्वारा दिया गया सटीक नाम तो याद नहीं, लेकिन ये एक महिला का नाम था और जहाँ तक मुझे पता है कि उन्हें हॉल में कभी भर्ती नहीं किया गया। मैंने रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन मुझे उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। वो आदमी असहज लग रहा था क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बताया कि यहाँ उस नाम का कोई नहीं है
और उसे इस एरिया के दूसरे अस्पतालों में जांच करनी चाहिए। उसने अजीब तरह से सिर हिलाया और बाहर चला गया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा जो कमरे की दूसरी तरफ खड़ा था, और हम दोनों ने आंखें मिलाई और इस बात पर सहमत हुए कि वो आदमी थोड़ा अजीब था। आधे घंटे बाद एमी वापस आ गई। उस शिफ्ट का बाकी समय शांत और धीमा था। मेरी शिफ्ट अब खत्म हो चुकी थी। मैं इस एरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं करती, लेकिन इसकी पार्किंग जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। हमें अपनी कार को पीछे पार्क करना पड़ता था ताकि मरीजों की गाड़ियां अस्पताल के ज्यादा करीब रह सकें। जैसे ही मैं अपनी कार की ओर चली, एक अजीब सा एहसास मुझ पर छा गया। मैंने उस आदमी के बारे में सोचा जो पहले आया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अचानक फिर से बेचैनी महसूस हुई। शायद ये रात में इस शांत पार्किंग एरिया के कारण था। मैं थोड़ा तेज चली, अपनी कार तक गई और अंदर बैठ गई। मैंने अपना बैग पैसेंजर सीट पर फेंक दिया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं लगभग 20 मिनट की दूरी पर रहती हूँ। सड़कें लंबी और खाली थी, लेकिन उस पूरी ड्राइव के दौरान मैं अभी भी अजीब एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी। मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है या देख रहा है। फिर भी हर बार जब मैं शीशे में पीछे देखती, पर पीछे सड़क पर कोई भी नहीं था। जब मैं आखिरकार घर पहुंची, मैंने अपने ड्राइववे में गाड़ी खड़ी की और पार्क किया। बाहर निकली और सामने के दरवाजे से अंदर गई। मैंने अभी तक अपने जूते भी नहीं उतारे थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, क्या तुम प्लीज दरवाज़ा खोल सकती हो? मुझे मदद चाहिए, प्लीज दरवाज़ा खोलिए। वो अस्पताल का वही डरावना आदमी था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कांपते हुए फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ सेकंड बाद वो आदमी भाग गया। मैंने झांक कर देखा और उसे सड़क पर भागते और अंधेरे में गायब होते देखा। ये पक्का वही आदमी था जिसने काली हुडी और काली जीन्स पहनी थी। जब पुलिस आई तो मुझे शायद सबसे पागलपन भरी, डरावनी और पूरी तरह से भयानक जानकारी मिली। मेरे ड्राइववे में मेरी गाड़ी की डिग्गी खुली थी। वो पूरे घर के रास्ते में पिछली सीट पर था, जिससे पता चलता है कि वो मेरे सामने वाले दरवाजे तक इतनी तेजी से कैसे पहुंचा। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि वो शायद ये उम्मीद कर रहा था कि मैं अपनी कार अपने गैराज में पार्क करूंगी, जिससे उसे उस रात मेरे पूरे घर में प्रवेश करने की सुविधा मिल जाएगी। ड्राइववे में पार्किंग करने से वो शायद अचंभित हो गया और शायद उस रात मेरी जान बच गई। उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल उस आदमी की पहचान करने के लिए किया और कुछ दिनों के बाद उसे ढूंढ लिया। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं पहले कभी मिली थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अजीब लगाव था। उसने हफ्तों तक अस्पताल के बाहर मेरा पीछा किया था और शायद बस एक रात का इंतजार कर रहा था, और मैंने गलती से अपनी कार को बहुत देर तक अनलॉक छोड़ दिया था। हालांकि वो पकड़ा गया था, लेकिन उसने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया और बार बार यही कहा कि वो बस मुझसे बात करना चाहता था और कोई बात नहीं। ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन मैंने उसके बाद उस आदमी के बारे में कुछ सुना या देखा नहीं है।